तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मली इस वक्त हम लोग आप सभी के साथ नहीं जुड़ते, मुखातिब नहीं होते। वक्त भी था कि अब घर जाने का टाइम था, लगभग रात के 12 बजने वाले हैं। लेकिन उसी बीच एक ऐसा नोटिस जिसको लेकर विद्यार्थी काफी परेशान थे, और हमको लगा अगर आज मैं घर जाकर सो गया और सुबह उठकर मैं इस पर बात करने आया तो हो सकता है कई विद्यार्थी रात भर ना सो पाए, एक बेचैनी के तहत। क्योंकि जब हम किसी चीज को चाहते हैं ना कि हमको वो चीज मिल जाए, तो उसकी उससे रिलेटेड हर एक बात हमें परेशान कर रही होती है, एक्साइटेड कर रही होती है। तो वैसा ही कुछ है, एक नोटिस जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जहां नोटिस क्लियरली बोला गया भारत सरकार द्वारा है, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड का। और इस नोटिस के अंदर वैकेंसी अप्रूव दिखाई गई है एएलपी के लेकर के। एएलपी जिसका नोटिफिकेशन 2026 के लिए अभी आना है, उसको लेकर के वैकेंसी की एक पूरी डिटेल दिखाई गई है। और उसमें बोला गया है एएलपी के अंदर वैकेंसी रहेंगी 11,127। नंबर अच्छा है कि खराब, ये तय करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ठीक है, डिसेंट नंबर है। और ऐसा बहुत बार हुआ है रेलवे में, बाद में वैकेंसीज बढ़ती भी हैं। तो अभी के लिए 11,127 वैकेंसीज इसमें दिखाई जा रही हैं। तो एक चीज मैं क्लियर करूं उससे पहले तरुण सर आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस नोटिस को देख करके इन वैकेंसीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर वैकेंसीज तो मतलब रेलवे जैसे हिसाब से हर बार भरमार देता है वैकेंसीज की, जी, उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अप टू द मार्क है और हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि भाई ये आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। और थोड़ा सा नोटिस पर बात कर ले, बच्चे इस बात को परेशान है, ग्रुप पे मैसेज कर रहे थे जी। कि साहिल सर, तरुण सर, आप लोग बताओ ये नोटिस मतलब सही है कि नहीं है, क्या करें इसके लिए। हाँ, तो वो थोड़ी बेचैनी क्लियर कर देते हैं बच्चों की, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। बिल्कुल। तो पहले तो भाई वैकेंसीज थोड़ा सा दिखा देता हूँ जोन हाँ, वाइज एक ये बार। जोन वाइज सारी वैकेंसीज लिखी हुई है। और आई थिंक अब ज्यादा क्लियरली दिख हाँ रही सर, होगी अब आपको। ठीक है। ठीक है। तो देखो यार, पहले तो ये समझो कि ये नोटिस सच है या झूठ है, इसको लेकर बहुत सवाल है कि क्या यही नोटिस आएगा, क्या यह नहीं आएगा। अगर आप रेलवे की भर्तियों से थोड़ा सा भी अवगत है, आप रेलवे की भर्तियों को लेकर थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं, और आप नोटिफिकेशंस को ट्रैक करते हैं, आप वैकेंसीज को ट्रैक करते हैं, तो आपको पता होगा रेलवे के हर एक नोटिफिकेशन से पहले उसकी पूरी डिटेल बाहर आ जाती है। जैसे बिल्कुल पेपर लीक होते हैं ना, वैसे नोटिफिकेशन लीक हो जाते हैं, वैकेंसीज लीक हो जाते हैं, उनके नोटिस लीक हो जाते हैं। और रेलवे में ट्रेंड चलता है, बिल्कुल। पहली बार नहीं हो रहा। आप एनटीपीसी उठाओगे, जो हुआ 2025 में नोटिफिकेशन आया सितंबर में, वो आपको पहले मिल गया। आप ग्रुप डी उठाकर अभी वाला देखोगे, इसको आपको देखोगे अपडेट पहले मिल गई। तो हमेशा से ये हो रहा है कि वैकेंसीज का या किसी न किसी का नोटिस पहले ही बाहर आ जाता है। और ये होता है, ये ट्रेंड है। और उस ट्रेंड को अगर मैं फॉलो होता हुआ देखूं तो डेफिनेटली ये नोटिस सच होगा, 100% सच होगा। ऑफिशियली आज या कल तक आपके पास में कोई ना कोई अपडेट आएगी, 1 से 2 दिन में कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिलेगा। यही ट्रेंड चला है रेलवे का। पहले एक नोटिस बाहर आ जाता है, और उसी नोटिस का कंफर्मेशन रेलवे फिर बाद में 1-2 दिन में देती कि हाँ भैया ये सच था। अच्छा, दूसरा, इसको सच मानने के लिए कौन सी चीज क्लियर कर रही है कि ये सच होगा? दूसरी ये भी चीज है कि आप सबको याद होगा रेलवे का कैलेंडर आ चुका है, और कैलेंडर के आधार पर 2026 को लेकर के सबसे पहली भर्ती एएलपी ही एलपी है की है ना, जो फरवरी मार्च में होनी थी। तो अभी फरवरी खत्म नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली आपको फरवरी लास्ट तक हो सकता है एएलपी का कंप्लीट एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, और 2026 का श्री गणेश रेलवे कर दे। तो ये चीज क्लियर है कि शुरुआत हो जाएगी, और ये नोटिस डेफिनेटली सही होगा। क्योंकि अब तक जो पैटर्न रेलवे ने फॉलो किया है, या रेलवे का जो पैटर्न हमने देखा है, वो यही रहा है। जो भी वैकेंसी आती है, जो भी भर्ती आती है, उसका एक नोटिस पहले ही बाहर आ जाता है, और उससे 1-2 दिन के अंदर रेलवे ऑफिशियल कंफर्मेशन हम लोगों को दे देती है। तो कुछ वैसा ही चल रहा है, और वैसा ही रहेगा। तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप में से कोई भी। जी, हाँ, उसको लेकर के कोई परेशान मत हो ना। बाकी अगर आपको इस भर्ती को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के कोई डाउट है, तो इस वीडियो के चैट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लगा है, आप उसको फिल कर दो। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको हमारी टीम के द्वारा समाधान करके आपको बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब तक होगा? तो बेटा पहले ग्रेजुएट वाला होगा, जो आपका 16 मार्च से स्टार्ट है, 27 मार्च तक डेट है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल में ही होगा, और कोई चांस ही नहीं है ना, उससे पहले तो होगा नहीं। तो अप्रैल आपको मानकर चलना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें तो अभी के लिए इतना ही है दोस्त। बाकी ऑफिशियली अभी नोटिस कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ, यही नोटिस अभी वायरल हो रहा है। और अगर मैं तर्ज को देखूं, क्योंकि देखो ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं कि ये उस साइट पे अवेलेबल है, आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, जो रेलवे का पूरा अभी तक का ट्रेंड रहा, उसको लेकर के यही रहा है कि पहले एक नोटिस आता है 102 दिन के अंदर, फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाता है। इवन कैलेंडर को लेकर भी ये रहा, पहले एक ऑफिशियल एक वायरल हुआ कि कैलेंडर आ गया रेलवे का, उसके बाद 102 दिन में वो ऑफिशियली हो गया। तो बाकी कुछ और नहीं है। आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है? हाँ, क्लासेस के लिए आप लोग अगर बोलेंगे तो यूट्यूब पर क्या एएलपी की क्लास शुरू की जाए?
अगर आप पढ़ने को तैयार है तो हम पढ़ाने को तैयार हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि एएलपी की यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट की जाए। अगर आपके कमेंट आते हैं देन डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट की जाएंगी। आप उसके लिए बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब क्लासेस लाइव हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आपको पता चल पाए इस टाइम पर एएलपी की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा, चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।